बहुत स्वागत है। कहते हैं गणेश जी की वंदना के बिना कोई काम भी सफल नहीं होता, तो सबसे पहले हम लोग गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। धन्यवाद रेणु जी, इतने सुमधुर ध्वनि के द्वारा इस प्रार्थना के लिए। और सर्वप्रथम हम लोग सम्मेलन की प्रथा अनुसार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बिंदु जी को बोलो। बिंदु भगत जी, आप 3 बार ओम का उच्चारण करवा दीजिए प्लीज। ओके भाभी। सभी लोग सीधे बैठकर अपनी आंखें बंद कर ले। एक नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओमकार करेंगे। जय गुरुदेव। जय। धन्यवाद बिंदु जी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके ओजस्वी वाणी के द्वारा ही हम लोगों को मिल पाई है। बनानी दी आ गई है शायद ना। हाँ, मैंने उनको बना दिया है को होस्ट। अच्छा, और भैया नहीं आए क्या? शुभिनोय भैया अभी नहीं दिख रहे हैं। आइए प्रथा अनुसार अपने सम्मेलन की प्रार्थना को 2 लाइन में अपने गाएं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। जय हिंद। जय। डॉक्टर, पुलिस और हमारे समाज सेवा में लगे हुए कर्मचारियों की सेवा को नमन करते हुए हमारे परिवार के जो सदस्य हमसे बिछड़ गए हैं, उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि देते हुए आइए 1 मिनट का मौन करें। ओम शांति। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई। आज के हमारे अतिथि डॉक्टर शुभिनोय दास और डॉक्टर बनानी चक्रवर्ती, दोनों प्रतिभा के धनी एवं उच्च शिक्षा की लंबी फहरिस्त से ओतप्रोत हैं। डॉक्टर शुभिनोय एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर बनानी
डीएनए साइंटिस्ट हैं और नैनो टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैचलर्स इन साइंस में। शुभिनय भैया एवं बनानी दी आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ 2009 से जुड़े हुए हैं। दोनों ही साधक हैं और AOL फैकल्टी भी। दोनों ने अपने वक्तव्य, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों में भी युवाओं, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और साधारण व्यक्तियों को जीवन की नई दिशा दिखाई है। लोगों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर पर काम करते हुए इन्होंने समाज के उत्थान में अपना अद्भुत योगदान दिया है। दोनों ही वाद्य एवं संगीत कला में भी पारंगत हैं। दुनिया के जाने माने इंस्टीट्यूट्स में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। बनानी जी को कई अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें रामालिंग स्वामी फेलोशिप अवार्ड, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अवार्ड, मैकक्रैकन ग्रेजुएट फेलोशिप और डीन्स बेस्ट टीचिंग असिस्टेंट अवार्ड न्यूयॉर्क है। आज का योग दिवस हमारे मंच के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसी प्रतिभाशील विवाहित जोड़ी के साथ आज की योगमय शाम व्यतीत होने जा रही है। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे इस जूम सभागार में। हमारे एक मैसेज पर यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार करना ही आपके विशाल व्यक्तित्व का परिणाम है। इसके लिए हमारा महिला कैसी होनी चाहिए, कहते हैं ना, अच्छी दिनचर्या और अच्छे विचार अच्छी सेहत का राज होता है। मेडिटेशन हमारे मन को शांत, स्वस्थ करता है, मन को अपनी आत्मा से जोड़ता है। मन को जोड़ने का आत्मा से ये बहुत ही सरल उपाय है और मेडिटेशन योगी जीवन लाइफ के लिए बहुत ही सरल और सुलभ उपाय है। तो आज हम इनसे ज़्यादा समय ना लेते हुए जानेंगे कि हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, योगा कैसे करना चाहिए। बिंदु जी का वाईफाई अब आ चुका है, तो बिंदु जी इनका परिचय जो अधूरा रह गया था उसे प्लीज आप पूरा कीजिए। तो एक बार इनका एजुकेशन का लिस्ट है, इतना ज्यादा हमने इसलिए अपने पूरा कर दिया था और इनका व्यक्तित्व बहुत ही कोमल और सूदिंग है, सभी बता देगा। तो मैं करती हूँ बनानी और शुभिनय की वो मंच इस बार आए। डॉक्टर बनानी एंड डॉक्टर शुभिनय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी बिंदु जी का थोड़ा वाईफाई थोड़ा वीक हो रहा है, तो उनकी आवाज ठीक से नहीं आ पाई थी, तो अब मंच आपके हवाले है। ओके, नमस्कार सबको। हम बंगाल के रहने वाले हैं, अभी है बेंगलोर में। तो बेंगलोर से बंगाल को सबको प्रणाम और अंतर्जातिक योग दिवस के बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो योग दिवस तो एक दिन है नहीं, वो तो हर दिन का है, हर क्षण का है बल्कि। तो आज हम मना ही लेते हैं, साथ में एक मौका मिला है तो क्या बोलते हैं सब, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ, इतना फॉर्मली इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ, तो अभी लेकिन आगे का जो कार्यक्रम होगा वो थोड़ा इनफॉर्मली रहेगा, चलेगा ना सबके लिए, क्योंकि योग असंभव है जब तक ना हम खुद के साथ आराम से कंफर्टेबल हो जाए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद हम आराम से बैठेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा तो रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना सारा वीडियो ऑन हो सके उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इतनी दूर से इंटरनेट के जरिए ही सही आए हैं, तो सबसे मिलने के लिए। मान लीजिए मैं अपना टॉक और सेशन और गाना ऐसे वीडियो ऑफ करके दूं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बस मेरा फोटो दिखेगा और मेरा आवाज सुनेगा। इससे तो ये कई गुना अच्छा है ना, जब मेरा वीडियो भी दिख रहा है। तब आप लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो म्यूट में ही रहने दे। आज हम क्या करेंगे, आज हम साथ साथ बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि योगा एक शरीर को हिलाना ही योगा नहीं है। योगा शरीर से शुरू होता है, लेकिन शरीर को और भी कई चीजों से कनेक्ट करता है। शरीर के परे है मन,
और श्वास के द्वारा कैसे हम श्वास के द्वारा शरीर और मन को जुड़ते हैं, कैसे संगीत के द्वारा हम मन को शांत करते हैं और इस ब्रह्मांड के जो हर क्षण में सुंदरता है, बुद्धि है, एक प्लान है, उसके साथ जोड़ देते हैं, वही योग है। ठीक है, तो हमारे लिए तो ऐसा ही है, हम तो है वैज्ञानिक पेशा में, तो हर दिन पढ़ाई करते हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तब हमारा जीवन भी ऐसे मधुर हो जाता है, क्योंकि पूरा दिन का हमारा काम, आप में से भी कभी कई लोगों का ऐसा अनुभव होगा कि जब हम काम में जाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा सोचना, दिमाग लगाना होता है, और जब घर में आते हैं तब दिल की मामला। हाँ, तो ये दिल और दिमाग को जोड़ने वाली जो चीज है वही योग है। और कैसे कैसे हम कर सकते हैं, आज थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते हैं साथ में। सब तैयार है ना? पहले सबके लिए बहुत जोरदार तालियां। बहुत सारी वीडियो देख के मुझे और शुभिनोय जी को बहुत अच्छा लग रहा है। सबको अभी मैं हमारे दोनों की तरफ से अंतर्जातिक योग दिवस का शुभकामनाएं देती हूँ। हम आज क्या करेंगे, शुरू में बनानी जी थोड़ा सा बैठ के ही थोड़ा सा योगा करा देंगे आपको, जिसमें शरीर रिलैक्स्ड हो जाता है। उसके बाद एक 10 मिनट का ध्यान कर लेंगे, मेडिटेशन। ठीक है? हाँ, यस। तो मेडिटेशन के टाइम पे, ध्यान के टाइम में कितने लोग पहले कभी ध्यान किया नहीं है? किया नहीं है? किया नहीं है, किया नहीं है। किया है? जो लोग बोला है किया नहीं है, वो गलत बात है। हम सब लोग जब माता का ऊंट पे रहे थे 9 मंथ, इधर आने के पहले पूरा ध्यान में ही थे। 9 मंथ्स कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया है हम लोग, है ना? बट भूल गया है। ठीक है, तो मेडिटेशन इसीलिए किसी के लिए फॉरेन चीज है नहीं, सबके अंदर है। बचपन में हम जब थे वो मेडिटेशन ही था। क्यों? कि मन अतीत भविष्य में जो हमेशा चला जाता है, जो बनानी जी ने बोला, उसमें स्ट्रेस आ जाता है, उसमें नेगेटिव इमोशन आ जाता है। देखिए, भविष्य तो कभी भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। दे सकता है क्या आपको भविष्य? बिकॉज वो हुआ ही नहीं है। एंड अतीत में जो हो गया उसको आप चेंज कर सकते हैं क्या? तो ओनली वे दोनों का बीच में वर्तमान में जो जीते हैं वही योगी है। तो वर्तमान में 1-2 मिनट के लिए जीना योगी नहीं है। हर क्षण, मोमेंट 5-6 घंटा जो जीना है, 10 घंटा, कभी कभी फ्यूचर पास्ट में जाना है। दिन तो आपको चमक, चेहरा में, आपको फेस में, आपको पूरा जिंदगी में चमक आ जाएगा। तो ट्रू वेल्थ बैंक में नहीं रहता है। देखिए, बैंक में बहुत सारा लोगों का पैसा है लेकिन मुख में हंसी नहीं है। हमारा गुरुदेव जो बोलता है, ट्रू वेल्थ इज आपका क्षमता, आपका एबिलिटी टू लेट गो पास्ट एंड फ्यूचर, एंड वर्तमान में बार बार आ जाने का जो क्षमता, जो एबिलिटी है, वही ट्रू वेल्थ है। देखिए, बचपन में क्या था हमारा? बैंक बैलेंस था, हस्बैंड वाइफ, डिग्री, कुछ नहीं था, लेकिन हम खुश थे। कितने लोगों का अनुभव है? बहुत सारा कुछ। अभी हम जब बड़ा होने लगते हैं, इतना एजुकेशन में चलते हैं, इतना कमाते हैं, इतना मकान बनाता है, बिजनेस करते हैं, लेकिन खुशी खो देते हैं, है ना? एंड वो खुशी को ढूंढने में पूरा जिंदगी चला जाता है, एंड एक दिन हॉराइजॉन्टल हो जाता है। हम लोग सब परमानेंट हॉराइजॉन्टल, है ना? सबको तो होना है। किसी को डाउट है कि हॉराइजॉन्टल नहीं होना है? सबको होना है ना? गुरुदेव रविशंकर जी, आवर टीचर, हम लोग जब न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते थे, हमारा लाइफ में भी ऐसा ही हाल था। नासा में काम करते थे लेकिन मन में शांति नहीं था। उन्होंने आके एक कोर्स कराया। बचपन में काम नहीं करते हैं ना, कोई पैसा का चिंता नहीं है, सब माँ बाप करते हैं, इसलिए हम लोग हैप्पी रहते हैं। इससे में समस्याएं आ जाती हैं, तो वो फर्क है। नाउ द योग क्या है? योग है कि जब चिंता है, काम पे साथ चिंता तो आ ही जाता है, स्ट्रेस, लेकिन उसको कैसे बाईपास करके रहना, वही स्किल है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि चिंता नहीं आएगा, उसको कैसे ड्रॉप करना है, वही योग है। वो पॉसिबल है, वो तो आराम से पॉसिबल है।
उसके थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आप जब कलकत्ता में गाड़ी चलाते हो पहले देखते रहते इतना ट्रैफिक में मैं कैसे स्टीयरिंग करूंगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो एक हाथ में मोबाइल लेके भी एक हाथ में ड्राइविंग करके निकल जाता है ना। ये मन का भी जो ट्रैफिक है उससे निकलने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो वेरी नाइस, सो वी विल स्टार्ट विद द योगा। सो बट आज हम बहुत बिजी थे, मॉर्निंग में बहुत सारे यूनिवर्सिटी का, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का, बट बिंदु जी ने हमको बुलाया है तो अभी भी आप 1 घंटा बाद ही हमारा और 2-3 प्रोग्राम है आज, बिकॉज हम वर्ल्ड का 10-15 देश में इतना मेडिटेशन, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ब्रीदिंग सिखाया है, तो उस जगह से भी आज रिक्वेस्ट आया है। तो हमारे बारे में हम क्या करते हैं जानने के लिए YouTube पे हमारा एक टीवी इंटरव्यू है कनाडा में, ठीक है, वो हिंदी में है, वो आप देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है जिंदगी, हमारा लाइफ में क्या एक्सपीरियंस है। पर आज अभी हम शुरू करेंगे वर्तमान में, ठीक है, क्या हुआ है और क्या होगा उसको छोड़ के वर्तमान में, ठीक है। तो अभी हम ना आराम से बैठ जाते हैं और थोड़ी देर अभी योगा मैट का योगा जरूरत नहीं है, हम थोड़ा अपने आप में बैठ के, मान लीजिए कभी आपके पास इतना स्पेस नहीं है खड़ा होके योगा करने का, तभी भी आप कैसे सूक्ष्म तरीके से योगा कर सकते हो, वही इम्पोर्टेंट है। तो ओके, अब हमको देख सकते हैं कि स्क्रीन में बहुत सारे दिख रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी मी, सबको दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, तो ठीक है। तो भी हम क्या करते हैं, सीधा एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठ जाएंगे। और एक बात है, हम पहले ही थोड़ा सा अपोलोजाइज कर सकते हैं इसके लिए, हमारा हिंदी इतना शुद्ध ना भी हो, कहीं कुछ गड़बड़ है तो आप मान लेना कि अपना ही है, थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। लेकिन भाव से, प्यार से सब कुछ समझ जाएगा, वो तो पक्का है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी सीधा रख के बैठेंगे और एकदम सीधा रख के बैठेंगे पहले, जैसे कि हम जैसे उठने वाले हैं लेकिन उठ नहीं रहे हैं, जैसे सीधा एकदम रीढ़ की हड्डी रखेंगे और कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ ले लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा और कंधों को पीछे, और विश्राम, रिलैक्स। फिर से उसको एक बार टाइट करके स्ट्रेट कर ले, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं तो रीढ़ की हड्डी को विश्राम नहीं मिलता। थोड़ा सा स्ट्रेट करें, कंधों को थोड़ा पीछे ले और विश्राम करें। और एक बार रीढ़ की हड्डी सीधा रखे, कंधों को थोड़ा पीछे ले और विश्राम करें। आंखें बंद, कमर की तरफ ध्यान ले जाए, उधर कुछ अनुभूतियां है उसके प्रति ध्यान ले जाए। अभी दाएं हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रखें और बाएं कंधों के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें, और बाएं हाथ अपने घुटने के ऊपर ही है। जितना दूर देख सकते उतना ही देखिए और धीरे से सामने आ जाए। वेरी नाइस। अभी हम उसको बैलेंस करते हैं, बाएं हाथ को दाएं कंधे के ऊपर रखेंगे और दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर, और पीछे मुड़ के देखें। अपनी रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छे से मसाज होता है इससे, बहुत ज्यादा भी नहीं, और थोड़ा सा हिलाने से अपना शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। अभी कंधों को थोड़ा ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, पूरा शरीर को जो रोग से प्रतिरोध करता है, उसको ये चाहिए कि हमारा शरीर हिले। ये ह्यूमन बॉडी जो है ना, मनुष्य शरीर बैठने के लिए बना नहीं है, हिलाने के लिए बना है, लेकिन हम उसको बिठा के सुला के रखते हैं और रख के इधर उधर जैसे जंग लग जाता है वैसे हो जाता है। तो थोड़ा सा फिर से रिवर्स रोटेशन करें, बहुत जोर से नहीं, जेंटल, और एक बार उल्टी दिशा में। वेरी नाइस, रिलैक्स, आंखें बंद। हर पोस्चर के बाद हम थोड़ा आंखें बंद करके उसकी इफेक्ट को महसूस करेंगे। शरीर में जहां जहां जो भी स्पंदन है, अनुभूति है, उसके साथ रहे। एक गहरी सांस भरे
और छोड़ दें। कंधों को कान तक ऊपर ले आए श्वास भरते भरते। मुंह पे एक हल्का सा, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट और इसको श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे और एक बार श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। आपको मैं एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ मुस्कुराने के लिए। एक बच्चा 400 बार मुस्कुराता है, वो जब एडोलेसेंट बनता है ओनली 17 बार, और जब हम एडल्ट बन जाते हैं मुस्कुराना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में। लेकिन अगर हम मुस्कुराना चालू रखें प्रॉब्लम को इजी होता है भगाना। ठीक है, तो अगर ये भी इनफ रीजन नहीं है मुस्कुराने के लिए तो बस मान लीजिए कि 72 मसल को आपको रिलैक्स होता है आप जब मुस्कुराते हो, और जब आप गुस्सा होते हो ओनली 4 मसल। तो 72 मसल के लिए थोड़ा मुस्कुराए और कंधों को अभी विश्राम दे। फिर से पूरा शरीर ऊपरी भाग को रिलैक्स रखें और हाथों को ऐसे सर के ऊपर, पूरा हाथ से अपने सर को थोड़ा महसूस करें आंखें बंद करके, उसका कैसा टेम्परेचर है, और थोड़ा उसको थोड़ा सा दबाए और छोड़े, दबाए और छोड़े, बहुत जोर से नहीं दबाना, दबाए और छोड़े, श्वास भरते हुए दबाए, छोड़ते हुए छोड़े। और विश्राम, अपने कपाल को थोड़ा विश्राम दे। हर दिन हम कितना टाइम आजकल स्क्रीन पे लगाते हैं और इधर बहुत सारे स्ट्रेस जमा होता है। हम इसको आराम से रिलैक्स करें, कपाल के बीच से लेके एंड तक। थोड़ा सा हेयर स्टाइल इधर उधर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब फिर भी अच्छे दिखोगे विथ योर स्माइल। आपका सबसे प्यारा गहना है आपका मुस्कुराहट। अभी भ्रुओं को थोड़ा दबा के सॉफ्ट प्रेस। अभी हाथों को मुट्ठी बनाए और आंखों के ऊपर रखे इस मुट्ठी को, और धीरे धीरे, जोर पूर्वक नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाए और विपरीत दिशा में घुमाए। कंधों में कुछ कुछ हो रहा है तो उसे महसूस करें और घुमाए और विश्राम करें हाथों को। आंखें बंद। देखो आपका चेहरे का जो टेम्परेचर वो थोड़ा बढ़ रहा है, शायद थोड़ा पसीना भी आ सकता है, जस्ट उसके प्रति सजग हो जाए। मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म बढ़ने के बाद जब हम ध्यान करके उसको विश्राम देते हैं तभी शरीर को बहुत ही खुशी मिलती है और अच्छा अच्छा हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। अभी हम थोड़ा कान के नीचे से लेके थोड़ा जॉ की तोड़ी तक ऐसे थोड़ा दबाए। इधर थोड़ा बहुत आपको नॉट्स दिख रहे हैं तो उसको अच्छे से प्रेस करें, गालों के बीच में अच्छे से प्रेस करें, गोल गोल घुमाए और विपरीत दिशा में घुमाए। वेरी नाइस। नाक के 2 साइड में थोड़ा सा प्रेस करें। सी ऑल दिस पॉइंट्स आर एनर्जी पॉइंट्स। जितना सारा फेस में एनर्जी पॉइंट है ना, बहुत ही ज्यादा। इसीलिए जब हम फेशियल के लिए पार्लर जाते हैं इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उतना मसाज मिल जाता है, वो रिलैक्सेशन होता है, आपको ऐसे ही लगता है आप ध्यान में चले गए, है ना। आजकल तो पार्लर भी बंद है तो खुद को ही फेशियल कर देते। अभी कानों को थोड़ा घुमाए। इधर भी बहुत सारा नर्व पॉइंट्स है और इधर दबाने से
बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ता है, सजगता। और सजगता जब बढ़ती है तभी आपसे कोई गलती ना हो पाता है। इसीलिए बच्चे जब हम थे ना, मास्टर जी हमको बोलते हैं पनिशमेंट के लिए कान पकड़ो, सबके पीछे कितना सुंदर कारण था वो अभी हमको पता चला बड़े होके। क्योंकि अभी विदेश में इसको सुपर ब्रेन योगा बोलते हैं, कान पकड़ के उठक बैठक, समझ लो क्या सब हमारा ही लेके उनको लगता है कि ये सुपर ब्रेन योगा, और हम ये तो छोटे में से करते आ रहे हैं, है ना। अभी थोड़ा हाथों को हिलाए, ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा सा सजगता महसूस हो रहा है क्या ऊपरी हिस्सा में सबको? अभी थोड़ा साइड टू साइड, ऐसे जैसे आप एक बहुत ही क्यूट सा टेडी बेयर हो, और ऐसे ऐसे। नाइस। और विश्राम करें, आंखें बंद, और अपने श्वास के प्रति ध्यान ले जाए। उसका मूवमेंट थोड़ा जल्दी हो रहा है। हार्ट बीट को भी थोड़ा देखें। हाथों को चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर रखें, आंखें बंद, और अपने बहती हुई श्वास और हार्ट बीट को देखते रहें, हृद कंपन को। आपको किसी भी तरीके से श्वास लेना और छोड़ना नहीं है, बस अपने बहते हुए श्वास को देखते रहें। धीरे धीरे वो शांत हो रहा है। मन इधर उधर जा रहा है तो उसे अपनी श्वास पर वापस लाए, और हथेलियों को विश्राम दे, और आराम से बैठ जाए। जो जहां भी है बैठ जाए। श्वास का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपको वर्तमान में लाने के लिए। एक गहरी श्वास भरे और उसे मुंह से छोड़ेंगे, ऐसे कि जैसे सामने एक स्ट्रॉ रखा है। और उस स्ट्रॉ से ही श्वास भरेंगे। मुंह बंद और नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़े। नाक से भरे, रोके, और स्ट्रॉ से मुंह से छोड़े। और एक बार स्ट्रॉ से श्वास भरे, रोके, और नाक से धीरे धीरे छोड़े। अब इस साधारण श्वास पे वापस आ जाए। शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है, और आपका पूरा ध्यान श्वास के ऊपर ही रखें। जो भी सूचनाएं आपको मिलेंगे उसके साथ बने रहे। अभी हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, और ध्यान का मतलब यही है थोड़ी देर के लिए कुछ ना करके विश्राम करना। मन के साथ युद्ध ना करें। अगर मन इधर उधर जाता है, इंस्ट्रक्शन जो है उसके साथ नहीं रह पाता है, फिर भी ठीक है, जितना हो सके उतना ही करें। और एक गहरी श्वास अंदर और छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ें।
मैं अगर बोलूं आपको लाल रंग के बारे में सोचना है, मन को नीला पीला हरियाली सब पसंद है, कोई परवाह नहीं, मुस्कुराते हुए बने रहे और देखते रहे जो भी हो रहा है उसे आंखें बंद करके महसूस करें। और एक गहरी सांस अंदर रोक के और मुंह से छोड़ेंगे। चारों ओर जो जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हो उसके प्रति ध्यान ले जाए। फैन का शब्द और एसी का, लोगों की बातें करने की आवाज, जो जो शब्द सुनाई दे रहे हैं उन्हें स्वीकार कर लीजिए। जीवन में शब्द तो चलता रहेगा, उसके बीच में सभी कुछ स्वीकार करके थोड़ी देर विश्राम करें। अपने प्रकृति के साथ एक लय में पूर्ण विश्राम। और एक श्वास भरे और छोड़ दे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर भगवान का दिया हुआ सबसे प्यारा तोहफा है। शरीर स्वस्थ हो या थोड़ा बीमारी है, कैसे भी है, उसके वजह से ही आप हो। उसके प्रति सम्मान और प्यार बने रहे। पूरी शरीर में मन को फैलने दे। कहीं कोई दर्द है, पीड़ा है, उसके साथ ही रहे। उससे तुरंत निकालने की कोशिश ना करे। सर से लेके पांव तक पूरे शरीर को विश्राम दे और उसके लिए कोई चेष्टा लगाने की जरूरत नहीं। आपकी इच्छा मात्र शरीर को विश्राम मिलता है। और एक गहरी सांस अंदर और मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दे। शरीर स्थिर है, पर्वत की तरह। श्वास बह रही है और मन फैला हुआ है चारों ओर। दूर दूर तक की आवाजें सुन रही है। मन के प्रति सजग हो जाए। मन में बहुत सारी विचारें बह रही है, उसे बहने दे। समुंदर की लहरें जैसे हमेशा बहती है, मन के विचारें भी बहने दीजिए। अच्छी विचार या बुरे विचार सभी को स्वीकार कर लीजिए और पूर्ण विश्राम करें। सभी विचारों को बहते हुए देखें और विश्राम करें। और एक साधारण सांस भरें और छोड़ दें। अपनी अनुभूतियों के प्रति सजग हो जाए।
हृदय के स्तर पे आनंद और पीड़ादायक जो भी अनुभूतियां हैं उनको भी स्वीकार कर लीजिए। अच्छी महसूस करने का कोई जल्दी नहीं है हमें, जो भी है उसके साथ पूर्ण सहमति से बने रहे। आप ही शांति के स्रोत हो, आनंद की लहर हो और प्रेम के उच्च सभी आपके अंदर ही है। खुद के स्वरूप में थोड़ी देर में विश्राम करें। सभी चेष्टाएं छोड़ के थोड़ी देर विश्राम। धीरे धीरे अपने अनुभूतियों के प्रति सजग हो जाए। चारों ओर जो भी शब्द है उनके प्रति सजग हो जाए। बहते हुए श्वास के प्रति सजग हो जाए। जन्म से लेके आज तक श्वास आपको जिंदा रखा, प्यार से उनके प्रति कृतज्ञ होके एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ एक श्वास भरे और धीरे धीरे छोड़े। चारों ओर के शब्द सुनते रहे हर कोश से, ना केवल अपने कानों से। जैसे आप पूरे शब्दों में मिल रहे हो, कुल मिल रहे हो। एक गहरी सांस भरे और छोड़े। हम 2-3 भजन करेंगे जिसको भक्ति योग बोलते हैं। अब शरीर को स्थिर ही रखें, आंखें बंद ही रखें।